नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया है जनता दल यूनाइटेड की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पर कि बिहार में ठेकेदारों और रंगदारों की सरकार है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अरविंद जी हैं। अरविंद जी, बिहार में रंगदार और ठेकेदार का शासन चल रहा है, क्या कहिएगा? आरजेडी का कहना है। आरजेडी अपने 15 साल के उस आतंक राज में, जिसमें ठेकेदारी करना बैंड था, राजनीतिक रूप से वैसे लोगों को वहाँ संविदा बनाया जाता था जिनका सीधे लालू परिवार से कनेक्शन होता था, जिनका साधु सुभाष से कनेक्शन होता था। वैसे लोगों को ही उस ज़माने में ठेकेदारी में सहयोग किया जाता था, ठेकेदार बनाया जाता था और उनसे जबरिया हिस्सेदारी ली जाती थी, कमीशन लिया जाता था। उस राज में क्या क्या कारनामे हुए हैं, ये किसी को बताने की ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत है। हमारे राज्य में हर तरीके के काम का पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है और विधि पूर्वक काम को किया जाता है। अब चूँकि चुनाव है, राजनीति है, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन विपक्षी पार्टी के लोग हैं, तो बोलना है तो बोल रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की जो रैली हो रही है दरभंगा में, महिषी में, बड़े भारी भीड़ देखी जा रही है और तेजस्वी जब लोगों से पूछते हैं कि इस बार किसकी सरकार, तो लोग कहते हैं तेजस्वी सरकार। क्या कहिए? अच्छा, तो उनकी सभाओं में गए हुए लोग क्या बोलेंगे? जिनकी सभाओं में लोग जाते हैं उन्हीं का नाम न लेते हैं, तो उनका नाम ले रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात, उस सभा में जाने वाले व्यक्ति हैं कौन तबका के? जिस तबका का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, उसी तबका के लोग जा रहे हैं। अब चूंकि सभाओं में खास इलाके के लोग, खास तबका के लोग जा रहे हैं, तो बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है। वो तो तब उसका प्रकटीकरण होता है जब वोटों की गिनती होता है और वोटों में सभी समरस समाज के लोग अपना हिस्सेदारी लेते हैं और हिस्सेदारी लेने के बाद उससे पता चलता है कि बिहार में किसके प्रति जनमत है। जनमत नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता पिछले 20 वर्षों से दे रही है। आगे भी बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार की जनता अपना जनमत देगी और बिहार 2025 से 30 औद्योगिक कार्यकाल के लिए जाना जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना जाएगा। जिस प्रकार से महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार अपना खजाना खोल दिया है, छोटे छोटे उद्योग, जीविका दीदियों के माध्यम से बिहार में लघु कुटीर उद्योग इन 5-10 वर्षों में आकार लिया है। उसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 लाख रुपया इनिशिएटिव 10,000 रुपया और आगे विस्तार के लिए 2 लाख रुपया देने का जो प्रावधान लाया है मुख्यमंत्री जी ने, इससे आप देखिएगा कि आगामी 5 वर्षों में बिहार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग, तो बड़े उद्योगपतियों के लिए सरकार ने कैबिनेट से प्रोग्राम लाया ही है, कैबिनेट प्रस्ताव करके उनको लोक लुभावन योजनाओं के माध्यम से बिहार में आकर्षित करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम जरूर कह सकते हैं कि बिहार आगामी 5 वर्षों में जब नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता पुनः मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठा देगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में तेजी से बिहार आगे बढ़ेगा। अमित शाह पटना में थे, सीट का बंटवारा हो गया। ये कैमरे पर होता है। नेताओं के बीच जब किसी चीज़ की वार्ता होती है तो मीडिया हलकों में चुनाव के समय सीटों का बंटवारा। अरे भाई, ये औपचारिक मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात 2 नेताओं के बीच राज्य, देश, सामाजिक गतिविधियों पर बातचीत होती है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो आपको बता दिया जाएगा और 5 दलों की राय शुमारी से, सभी के आस्था विश्वास से एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, हमारे दल के लोग बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे, तो पीसफुली तरीके से बिहार में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हमारा इतिहास भी है, कभी भी बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारा के लिए कोई हलचल नहीं हुआ है। अरविंद जी, कंट्री इनसाइड का
अंतिम सवाल आपसे है। अमित शाह पटना में थे, गृह मंत्री। दिल्ली में आपके सहयोग से दिल्ली के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चल रही है। आरजेडी का सीधा आरोप है, कांग्रेस का संयुक्त रूप से, कि अमित शाह से होटल में मुलाकात करने नीतीश कुमार पहुंचते हैं। तो जिस तरह मोदी पाकिस्तान के केस में अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, नीतीश कुमार जी क्या अमित शाह के सामने सरेंडर कर दिए कि जाके मुलाकात करते हैं, चादर उड़ाते हैं? शिष्टाचार मुलाकात इस देश की सभ्यता संस्कृति रही है। अब जिनको इस देश की संस्कृति का ज्ञान नहीं है वही लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिनको सामान्य शिष्टाचार का ज्ञान का अनुभव नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी को देश की जनता, बिहार की जनता सत्ता शासन से दूर रखी हुई है। तो सुन रहे थे आप अरविंद निषाद जी को, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों को संयुक्त रूप से जवाब देते हुए बड़ी बात कह दिया है कि नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात जो थी शिष्टाचार मुलाकात थी। साथ ही जो अनेक विषय थे उस पर करारा जवाब, करारा पलटवार कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल पर।